महायुद्ध निकट है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। India has launched missile strikes against Pakistan tonight. यह बयान शांति की हर कोशिश को फिलहाल दरकिनार करते हुए महायुद्ध का संकेत दे रहा है। भारत के समंदर में दिखा है 30 फीट लंबा प्रलय का दूत। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। सिंधु नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। that she was a part of the murder conspiracy of Raja Raghuvanshi. महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की जान चली गई है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 3 मूलभूत जरूरत जो बताई जाती थी, रोटी कपड़ा मकान, ये पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है और ये तीनों हमें पोषित करने की बजाय उल्टा काम कर रही हैं, हमें नष्ट करने का पूरा काम कर रही हैं। तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, वो भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है। कली राक्षस ने जो बेहतरीन चाल चली है, वो चाल भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। मौत का तांडव जब वो देखेंगे तो उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हाँ, कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वो शास्त्र जो आपको मार्गदर्शन दिखा सकते थे, वो सारे बिल्कुल टोटली करप्ट हो चुके हैं। आज भी सैटेनिक कल्ट्स चलते हैं बैफोमेट के, जो कि बच्चों की बलि देते हैं, छोटे बच्चों को मार कर खाते हैं, इंसानी खून पीते हैं। ये सारे काम आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है? इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि ये कलयुग जो है लाखों सालों का नहीं है। ये 4,32,000 का आंकड़ा जो प्रचारित किया जाता है कलयुग के आयु के रूप में, इन महान मूर्ख कथावाचकों और तथाकथित संतों के द्वारा ये बिल्कुल ही गलत है। इन सभी ने एक दूसरे की भेड़ चाल में आकर 4,32,000 का आंकड़ा भेड़ों की तरह बताना शुरू कर दिया। 4,32,000 वर्ष। कलयुग तो 4,32,000 का है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 साल है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। 4,32,000 साल। जैसे ही कुछ कथावाचकों ने इस आंकड़े को बोलना चालू करा, जैसे ही ग्रंथ लिखने वालों ने इस आंकड़े पर मोहर लगाई, उसी तरीके से बाकी के कथावाचकों ने भी भेड़ चाल में आकर ये 4,32,000 का आंकड़ा भिन्न बनाना शुरू कर दिया। जबकि इस आंकड़े की हकीकत हम आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको महाभारत ग्रंथ से प्रमाण देकर बताया है कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष में नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि क्या वो संकेत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और कलयुग कब समाप्त होगा इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। रोटी कपड़ा और मकान। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तीनों चीज़ें पूरी तरीके से टोटली करप्ट हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ये चीज़ें मिलावट से युक्त हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं रोटी की, यानी कि भोजन की, यानी कि खाद्य पदार्थ की। तो इन खाद्य पदार्थ के अंदर एक तो आता है अनाज, दूसरा आता है फल सब्जियां आदि, और उसके अलावा आता है पैकेज्ड आइटम्स और अलग अलग प्रकार का खाद्य सामग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में ये जितने भी तथाकथित अन्नदाता हैं, कहने को ये अन्नदाता हैं जिन्हें हम लोग किसान भी बोलते हैं, लेकिन यही किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, यही अन्नदाता आज अन्न में खुद अपने हाथों से जहर मिला रहा है। अब आप समझिए कि जिसको अन्नदाता बोला जाता है, जब वही अपने हाथों से जाकर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह जहर दवाइयों के रूप में जहर खुद से फसलों में डाल रहा है, तो आप समझिए कि इससे ज़्यादा कलयुग और क्या आएगा। पूरा हमारा जो बीज है वो नष्ट हो चुका है। हमारे पास अपना कोई भी देसी बीज नहीं बचा है। सारा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो कि दुकान से खरीदकर इन्हें लाने पड़ते हैं, और उसके बाद इनको उगाने के लिए उसमें जहर डालना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, जिससे दुनिया भर की गंभीर बीमारियां होती हैं। तो रोटी की तो ये हालत है, आप समझ सकते हैं कि रोटी पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, जिसे आप स्लो पॉइजन भी बोल सकते हैं। और इसीलिए तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियां
और मनुष्य की आयु बेहद कम भी हो चुकी है, और जो आयु उसकी है भी उसमें भी वो पूरी तरीके से अस्वस्थ ही रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो पहली चीज़ थी रोटी, वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। उसके बाद जो पैकेज्ड फूड आइटम इन्हीं से बनाया जाता है, इन्हीं जहरीले अनाज का प्रयोग करके जो पैकेज्ड फूड आइटम बनाया जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स और ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाल के और ज़्यादा उसमें इस टाइप के केमिकल्स वगैरह डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जो कि अगेन बीमारियों को जन्म देते हैं, गंभीर बीमारियों के कारक होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि रोटी वाली जो चीज़ है हमारी पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। अब बात करते हैं कपड़ा। तो आपको मैं बता दूं कि जो कपड़ा है वो या तो कॉटन का प्रयोग किया जाता है, या फिर सिंथेटिक कपड़ा प्रयोग किया जाता है, या फिर सिल्क प्रयोग किया जाता है। सिल्क के अंदर जीव हत्या भीषण रूप से होती है, और जीव हत्या किस प्रकार से सनातन धर्म में एक महान घोर पाप है, किस प्रकार से जीव हत्या निषेध है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर लोग शौक से सिल्क वगैरह पहनते हैं। दूसरी बात करें कि सिंथेटिक, तो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर के लिए वैसे ही हानिकारक होते हैं, हमारे बहुत सारी स्किन डिसीजेस को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से बात करें कि बीटी कॉटन यानी कि कॉटन, तो जो कॉटन के आजकल कपड़े बनाए जा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बीज के द्वारा जो पेड़ बनता है उसके बनाए जाते हैं, जिसे आप बीटी कॉटन भी बोलते हैं। ये कॉटन चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है उससे जो कॉटन बनता है, उससे जो ये कपड़े बनते हैं ये पूरी तरीके से हमारे शरीर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होता है जो लैब में तैयार किया जाता है, और ये हमारे शरीर के साथ अच्छी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होता है और तमाम प्रकार के स्किन डिसीजेस को, अनकंफर्ट को जन्म देता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि हमारा जो शुद्ध कपड़ा था वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, और उसके एवज में जो जहरीला कपड़ा है वो सब लोगों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। चाहे तो बीटी कॉटन का ले लें, चाहे तो हम सिंथेटिक कपड़े ले लें, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते ही हैं। इस प्रकार से कपड़ों को भी पूरी तरीके से अशुद्ध किया जा चुका है, रोटी को अशुद्ध किया जा चुका है, कपड़े को अशुद्ध किया जा चुका है। अब बात करते हैं मकान की। तो जो मकान है, आप जानते हैं कि आजकल लोगों के दिमाग में ये भूत घुस गया है कि हमें बहुत ही हाई फाई जो है पक्का मकान, जो है सीमेंट का सरिये का पक्का मकान ये बनवाना है और इसमें रहना है। इसकी हकीकत भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सीमेंट का मकान होता है ये डेड हाउस होता है। डेड हाउस यानी कि गर्मियों में भयानक गर्म हो जाता है और सर्दियों में ठंडा हो जाता है, जबकि हमारे जो प्राकृतिक प्राचीन घर होते थे वो नेचुरल मटेरियल्स के बने होते थे और उन्हें लिविंग हाउस यानी कि जिंदा घर बोला जाता था, जो कि गर्मियों में भीतर से ठंडे रहते थे और सर्दियों में भीतर से गर्म रहते थे। जबकि आजकल के जो डेड हाउस हैं ये पूरी तरीके से उल्टा ही प्रभाव करते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर उस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग एसी वगैरह लगाते हैं और अगेन उसी लूप में फंस जाते हैं, उसी चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि एसी लगाओगे तो और ज़्यादा बीमार होगे, और ज़्यादा बीमार होगे तो फिर से आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, फिर से एलोपैथिक दवाइयों को लोगे। ये जो पूरा मकान है ये पूरी तरीके से हमें बिल्कुल घोंटने का कोशिश करता है, और इसमें जब लंबे समय तक व्यक्ति रहता है तो वो उसकी जो एनर्जी बॉडी होती है, उसका जो एनर्जिक फील्ड होता है, उसका जो ऑरा होता है वो भी कंप्रेस होता है, यानी कि उसकी जो स्पिरिट बॉडी होती है उसको भी ये लगातार कंप्रेस करता रहता है, जिसकी वजह से ये हमारी जीवात्मा के लिए भी उतना ही ज़्यादा घातक है, और इसमें लंबे समय तक रहने में हमें माइग्रेन आदि की समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि ये हमारे ऑरिक फील्ड को, हमारी एनर्जी बॉडी को लगातार दबाता रहता है, कंप्रेस करता रहता है। और साथ ही इसमें जो मौजूद लोहा और सरिया होता है ये भी हमारे एनर्जी फील्ड के साथ इंटरप्ट करते हैं और हमारे एनर्जी फील्ड को एक तरीके से नेगेटिव उस पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो तथाकथित जो इनके पक्के मकान होते हैं ये भी किस तरीके से पूरी तरीके से जहरीले कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से हार्मफुल बना दिए गए हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही चीज़ें पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी हैं, पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें पोषित करने की बजाय हमारे ही खिलाफ काम करना
चालू कर दिया है इन्होंने, क्योंकि जहरीला भोजन हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा स्वास्थ्य का नुकसान होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। इस प्रकार का सिंथेटिक कपड़ा या बीटी कॉटन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का जो बीज है, इस प्रकार के हम कपड़े पहनेंगे तो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। और वहीं पर अगर हम पक्के मकान, इस प्रकार के सीमेंट वाले पक्के मकानों में रहेंगे तो वो हमारे लगातार एनर्जी फील्ड को, हमारा जो ऊर्जा का शरीर है, हमारी जो जीवात्मा है, उसको लगातार भींचने का प्रयास करेंगे, कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इस प्रकार के पक्के मकानों में रहने में माइग्रेन आदि की समस्याएं भी होती हैं। और फिर लोग ये बोलते हैं कि अरे मुझे माइग्रेन क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और इसका कारण भी उसे नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो तथाकथित डॉक्टर है वो भी नहीं बताता है कि जो पक्का मकान है इसकी वजह से तुझे माइग्रेन हो रहा है, उसको भी ये खुद ये मालूम नहीं रहता है, और वो दुनिया भर की गोलियां वगैरह चालू करता है, लेकिन उससे भी उसका माइग्रेन ठीक नहीं होता है, क्योंकि माइग्रेन की जो असली वजह है वो ये पक्का मकान है, जो इंसान को भींचने का, उसके ऊर्जा फील्ड को भींचने का प्रयास करता है, कंप्रेस करने का प्रयास करता है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि तीनों चीज़ें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी हैं। यानी कि जो तीन मूलभूत ज़रूरत जो बताई जाती थी, रोटी कपड़ा मकान, ये पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, और ये तीनों हमें पोषित करने की बजाय उल्टा काम कर रही हैं, हमें नष्ट करने का पूरा काम कर रही हैं। हम आते हैं अब रिश्तों के ऊपर। तो रिश्तों के ऊपर आप जानते ही हैं किस प्रकार से जो तथाकथित ये जो समाज ने रिश्ते बनाए हैं, इनका किस प्रकार का हाल है। आए दिन आप अखबार में न्यूज़ देखते ही हैं, पत्नियां जाती हैं और अपने पति को मारकर आ जाती हैं, इस प्रकार की लगातार न्यूज़ बढ़ रही हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा तरीके से किस प्रकार से करप्ट है। जो सरकार का सिस्टम है ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे जुडिशरी सिस्टम हो जहाँ न्याय नहीं मिलता, चाहे पुलिस का सिस्टम हो जहाँ पर लोगों को मारा पीटा जाता है, आवाज़ उठाने पर उन पर डंडे बरसाए जाते हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं, चाहे कोई बिजली विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, जहाँ फ्लोराइड का पानी मिलाकर लोगों के नलकों तक पहुँचाया जाता है, चाहे अनाज हो जो कि वही जहरीला अनाज लोगों को बांटा जाता है। कि किस प्रकार से जो पूरा हमारा तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, वो भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है। रोटी कपड़ा मकान हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम, पूरा जो तंत्र है ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। रिश्ते जो हैं ये भी सारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कलयुग और क्या होगा। और लगातार एक के बाद जो प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार बरस रहा है, और उसी के साथ जो अन्य प्रकार के हादसे भी लगातार हो रहे हैं, ये भी सब इसी तरफ संकेत करते हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। लेकिन ये चीज़ लोगों को ना पता लगे, इसके लिए कली राक्षस ने जो बेहतरीन चाल चली है, वो चाल भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। उसने चाल ये चली है कि ग्रंथों के अंदर मिलावट करके इस प्रकार की बातों को लिखवा दिया है कि कलयुग के अंदर तो लोगों की जो हाइट है वो 2 फुट बचेगी, 3 फुट बचेगी, ना ही कभी मनुष्य की जो आयु है वो 20 वर्ष की रहेगी, ना ही मनुष्य कभी इतना ज़्यादा छोटा होगा कि वो केवल और केवल चने के झाड़ पर चढ़ पाएगा। तो ये सारी बातें जानबूझकर सम्मिलित की गई हैं, और ये जानबूझकर कली राक्षस के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को प्रसारित किया गया है। इस प्रकार की चीज़ों को ग्रंथों के अंदर लिखवाया गया है, ताकि लोग इंतज़ार करते रहें कि कब जो है इंसान की अधिकतम आयु 20 वर्ष की होगी, जो कि कभी नहीं होने वाली है। कली राक्षस की चाल है ताकि लोग केवल सोचते रहें कि अभी तो ऐसा होने में कई लाखों साल बाकी हैं। इसीलिए इस प्रकार की भ्रांतियां समाज के अंदर फैलाई गई हैं कि लोगों की जो आयु है वो केवल 20 वर्ष की रह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीज़ें फैलाई गई हैं जो कि कभी नहीं होने वाला है। तो ये सब खुद कली राक्षस की एक चाल है, ताकि लोग इंतज़ार ही करते रहें और कलयुग का जो प्रलय है वो लोगों के ऊपर एक संग टूट पड़े और उन पर तैयारी करने का बिल्कुल भी समय ना बचे। इसके अलावा भी जो युद्ध चल रहे हैं और जो सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन इससे बिल्कुल बदल रहा है, चेंज हो रहा है। लोग भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हाँ, घोर कलयुग आ चुका है। क्योंकि अभी से जहाँ कुछ वर्ष पहले तक इन मूर्ख कथावाचकों की बातों पर लोग बिल्कुल विश्वास कर लेते थे कि हाँ, ये कथावाचक बोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सच ही बोल रहे होंगे, अभी तो लाखों सालों का कलयुग बचा होगा। लेकिन जिस प्रकार से
इस वर्ष में खासकर जो प्राकृतिक आपदाएं, अन्य प्रकार के हादसे और तुम्हारे वॉर की सिचुएशन और सारी चीज़ें जो एक संग लगातार बढ़ी हैं, लोग भी अपना जो परसेप्शन है उसको चेंज करने पर मजबूर हुए हैं और लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया भीषण कलयुग आ चुका है। अभी तो और लगातार ये चीज़ें इस तरीके से एक्सेलरेट होंगी जब तक एक एक आदमी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेगा कि हाँ कलयुग चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती रहेंगी जब तक एक एक आदमी चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेगा। स्वीकार करना ही होगा। इतनी अधिक प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरसने वाला है, इतनी अधिक हादसे बढ़ने वाले हैं। लोग अगर डिनाइल में रहेंगे तो, लोग अगर तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो, इसलिए जब इतने भीषण प्रकोप लोग झेलेंगे तो उन्हें स्वीकार करना ही होगा। उनकी मजबूरी हो जाएगी कि इतने सारा भीषण मौत का तांडव जब वो देखेंगे तो उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हाँ कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इसका जो एक पूरा ऐलान है 2025 में स्टार्ट हो चुका है और लगातार इसके बाद से ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि इससे पहले लोग डिनायल में जी रहे थे। लोग जो है सत्य को देखना नहीं चाह रहे थे, झूठ में जीना चाहते थे, वो नहीं देखना चाहते थे सत्य को कि हाँ कलयुग का चरम सीमा पहुंच चुकी है, लोग कितने भीषण दुख में हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल भरोसा हर चीज़ से उठ चुका है। किस प्रकार से पूरा जो है लोग घुट घुट कर जीवन यापन कर रहे हैं, हर तरीके से डर में जी रहे हैं लोग कि कोई बीमारी ना हो जाए, कोई सरकार का आदमी कोई आकर कुछ भी कर चला जाता है, लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई अलग अलग बीमारियों से लोग जूझते रहते हैं, हर समय डर में जीते हैं, हर समय भय में जीते हैं, कोई हमला ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, कोई हमें एक संग कोई महामारी ना आ जाए, कोई सड़क पर कुचल कर ना चला जाए, कोई जो है प्लेन हादसे में हम ना मर जाएं। इसी के साथ हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो हमारे शास्त्र हैं वो भी पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं, यानी कि वो शास्त्र जो आपको मार्गदर्शन दिखा सकते थे वो सारे बिल्कुल टोटली करप्ट हो चुके हैं। और बात रही कि लोग इंसान को मार कर खाएगा, तो वो तो आज भी हो रहा है, बस ये है कि खुले आम नहीं हो रहा है। आज भी सैटेनिक कल्ट्स चलते हैं, बैफोमेट के बहुत सारे कल्ट्स चलते हैं, सैटेनिक रिलीजन्स चलते हैं जो कि बच्चों की बलि देते हैं, छोटे बच्चों को मार कर खाते हैं, इंसानी खून पीते हैं। ये सारे काम आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। जो विश्व के शासक हैं उन्होंने अलग अलग टापू खरीद रखे हैं, अलग अलग द्वीप खरीद रखे हैं जहां आम इंसान नहीं जा सकता है, और वहां पर खुलेआम वो लोग बच्चों की बलि देते हैं और सारे दुष्कर्म करते हैं। ऐसे भीषण से भीषण दुष्कर्म करते हैं, सब बच्चों की बलियां चढ़ाते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसे अगर आप देख लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इतने भीषण दुष्कर्म लगातार धड़ल्ले से चल रहे हैं आज की डेट में। इससे ज़्यादा भीषण कलयुग आखिरकार क्या होगा? और कलयुग का महान चाल को आप देखिए कि इतना भीषण कलयुग चल रहा है और ये जो कली राक्षस है ये लोगों को इस प्रकार से कन्विंस करने में सफल रहा है अभी तक कि अभी तो कलयुग बच्चा है। चाहे तो अपने मूर्ख एजेंट कथावाचकों के माध्यम से उन्हें कन्विंस करने में वह सफल रहा है, या फिर अन्य अपने टीवी सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स या अलग फिर अपने बाबाओं को बिठाकर उनसे इस प्रकार का प्रचार करवा कर वो इस प्रकार की भ्रांतियों को फैलाने में सफल रहा है। क्योंकि भला कली राक्षस क्यों चाहेगा कि उसके शासन का अंत हो? जब कलयुग चरम सीमा पर भले ही चल ही रहा है, यानी कि वो खत्म होने वाला है, अब कलयुग तो इस प्रकार का प्रचार करवाएगा ही कि भाई लाखों सालों का है, लाखों सालों का कलयुग है। भाई वो क्यों चाहेगा कि उसका जो शासन है उसका अंत हो, उसका जो है समाप्ति हो? वो भला क्यों चाहेगा? तो इसलिए वो दबाकर इस प्रकार से खूब प्रचार करवा रहा है कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, ताकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके शासन का अंत हो जाए। तो कलयुग का अंत बिल्कुल ही ज़्यादा नज़दीक है, कलयुग बिल्कुल ही समाप्त होने वाला है। कलयुग कब समाप्त होगा, सतयुग कब से शुरू होगा, इसके बारे में पीटी अवतार जी ने बताया है कि सतयुग 2040 से शुरू होगा। जब लोग देसी बीज से खेती करेंगे वह सतयुग होगा, ऐसा प्रभु पीटी अवतार जी ने बताया है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय शिव नारायण, जय हो प्रभु पीटी अवतार, वैदिक सनातन धर्म।